जो कि जींद शहर के रहने वाले हैं। उस बहन की गवाही की 2.5-3 साल से इनको सांस की प्रॉब्लम थी। ये अच्छी रीति तरह सांस नहीं ले पाते और बहुत ज्यादा सांस लेने में इनको दिक्कत परेशानी होती थी। बहन बताइए, जब आप सांस नहीं ले पाते थे तो कैसी कंडीशन आपकी होती थी उस टाइम? सबको जय मसीह की। मुझसे सांस नहीं लिया जाता था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसको दमे की बीमारी है। तो जिस टाइम मुझे ये दिक्कत होती थी तो पंप के साथ सांस देते थे, मुझे भाप भी लगवाते थे और 2-3 टाइम कैप्सूल देते थे। मैं आधा घंटा सांस नहीं ले पाती थी, बिल्कुल मरने वाली हालत हो जाती थी मेरी। ये 2.5-3 साल से होता था मेरे साथ। ये दुष्ट आत्मा की चाल थी। और हम माता जी से प्रेयर करवाते, फादर जी से प्रेयर करवाते, मैं अपने घर भी फोन करके प्रेयर करवाती अपने चाचा के लड़का से। काफी दिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होता रहा। आपका कहना है कि जो ये सांस की जो प्रॉब्लम थी बहुत रेयर प्रॉब्लम थी और वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। आपको ऐसा लगा कि कभी सांस डट नहीं जाए। मेरी ननद आई हुई थी तो उसने भी देखकर वो रोने लगी, कह रही बहुत ज्यादा परेशानी है भाई, इसको डॉक्टर के ले चलो। डॉक्टर के लेके जाते तो डॉक्टर बोलते पंप के साथ इसे कैप्सूल दो और भाप लगवाओ। भाप लगवाने के बाद भी 10-15 मिनट तक ठीक रहती मैं, फिर वही हालत हो जाती थी मेरी, कुछ भी फर्क नहीं लगता था। तो फादर जी जाते घर प्रेयर करते तो मैं ठीक हो जाती, सुबह फिर मेरी वही हालत हो जाती थी। यानी आपका कहना है कि आप डॉक्टर के पास आपने जब लेकर जाया करते तो न्यूबलाइजर लगाया करते, उसके बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूबलाइजर के साथ आप 5-10 मिनट आप सांस ले पाते, लेकिन उसके बाद फिर वैसे प्रॉब्लम आपके जीवन में स्टार्ट हुई। तो डॉक्टर ने बोल दिया था इसको एलर्जी बन गई है, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत है। तो इसके पापा फादर जी के पास फोन करते, फादर जी को बुलाते तो मैं चैन से सो जाती थी। कम से कम 2 साल तक मैंने ये गंदी बीमारी को बर्दाश्त किया। गर्मी में भी मैं ठंडा पानी नहीं पी सकूं थी, ना ही तो मैं परोठे खा सकूं थी, कुछ भी चीज नहीं खा सकूं थी। खाने के बाद मेरी हालत ज्यादा डाउन हो जाती, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इसके पापा भी रोने लग जाए करे थे, अभी बच्चे भी दोनों रोने लग जाए करे थे। क्योंकि उस वक्त हालत आपकी बहुत ज्यादा खराब थी, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। माता जी ने और फादर जी ने मेरे लिए प्रेयर की। फिर अब फैमिली क्या बोलती थी जब आपको प्रॉब्लम थी, तो क्या बोलते थे लोग? फिर सभी ये कहते थे कि एक बीमारी ठीक नहीं होती कि दूसरी बीमारी फिर हो जाती है इसको, ये तो तूने नाम भी ले रखा है। लोगों के इतने ताने सुने हैं मैंने। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी इस बीमारी से। मैंने सोचा ये बीमारी है, मुझे नहीं पता था दुष्ट आत्मा के काम है मेरे जीवन। लगातार 2-2.5 साल से आपके साथ थी। हाँ, 2.5 साल तक रहा मेरे। सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत थी। और डॉक्टर भी बोलते थे कि आपको न्यूबलाइजर लगा देते थे, उसके बाद फिर वैसे कंडीशन आपकी हो जाती थी। और कोई दिक्कत होती थी मुझे तो बोतल लगाते थे डॉक्टर। बोतल लगाने के बाद तो बिल्कुल मुझसे सांस नहीं लिया जाता था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, बहुत ज्यादा परेशान रही हूँ मैं। फादर जी ने मेरे लिए प्रेयर की लगातार और माता जी ने भी की, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो लगातार 2-3-2.5 साल से आपके जीवन में प्रॉब्लम थी, उसके बाद परमेश्वर ने आप डील करे, परमेश्वर के दासी ने, परमेश्वर के दास ने लगातार आपके ऊपर प्रार्थना करी और आप रेगुलर परमेश्वर के जुड़े रहे, तो फिर बताया क्या हुआ? फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, 4-5 महीने हो गए जी मैंने आजाद हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी खा सकूँ जी मैं। नहीं, पहला आप तला वगैरह या ठंडी चीज आप कुछ नहीं खा पाओगे? कुछ नहीं खा सकती, मैं मूंगफली भी नहीं खा सकती जी, ना किन्नू खा सकती मैं। मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता जी खाने से। सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब आप अनंटी के नीचे आप परमेश्वर के प्रबंध जुड़े, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी, आपने रेगुलर प्रेयर करवाई, उसके बाद 5-6 महीने हो गया, बिल्कुल आजाद है। अब बताइए कि अब बिल्कुल छुटकारा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप कुछ भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठंडा गर्म आप कुछ भी खाओ पियो, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना आपका सांस रुकता है, बिल्कुल नॉर्मल आपका सांस है। हमने दवाइयां भी फेंक दी, पंप भी फेंक दिया घर से, जब से मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल ही आजाद हो, कोई भी बीमारी नहीं, बिल्कुल छुटकारा है। तो परमेश्वर की जोर से तारीफ करें, खुदा जोर से बड़े 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 जीवित नाम को महिमा देंगे, वंडरफुल टेस्टिमनी देंगे, जोर से परमेश्वर की जोर से तारीफ करें, जोर से।